सबको मिला? यूहन्ना का किताब 10 का 1 से लेकर 18 तक ख्याल करता है, यीशु सबका ख्याल करता है। आमीन, मेरे साथ है? ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही का ख्याल यीशु करता है, नहीं। तो इसीलिए ये कहानी ऐसा शुरू होते हैं आज का दृष्टांत। यीशु बोलता है, मैं सच सच तुम्हें बताता हूँ, जो जो एक पेन गेट है, जो मतलब एक बकरी को जो चराते हैं, उसका घर है, उसके अंदर जो प्रवेश करता है, द मैन हु डज नॉट एंटर द शीप पेन बाय द गेट, जिसके द्वार के द्वारा जो अंदर नहीं आते हैं, वो कौन है? बट क्लाइम्स इन बाय सम अदर वे, किसी और रास्ते से आते हैं, वो कौन है? थीफ एंड अ रॉबर। वो कौन है? वो चोर और डाकू है। उससे सावधान रहना है, ठीक है? वो कैसे हमें पता चल रहा है कि ये चोर है या डाकू है? क्या वचन हमें क्या बोलते हैं बच्चे? कैसा हमें पता चलता है कि ये चोर है या डाकू है? हाउ डू वी नो दैट? वो किसके द्वारा नहीं आता है? दरवाजे के द्वारा नहीं आता है। क्यों? फिर कैसे आता है वो? दूसरे रास्ते से, शॉर्टकट से वो किधर आने की कोशिश करता है? बकरी के बीच में वो घुसने के लिए चाहते हैं, ठीक है? जब यीशु ने ये कहानी बोला कि उसने ये जो कहानी है, उसका कहानी जो सुनते हैं वो लोग ये अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि उस जमाने के लोग, जैसे गए हफ्ते भी मैंने याद दिलाया, वो सब ज्यादा के ज्यादा लोगों के पास क्या थे? अपने घरों पे बकरियां थे, और मोस्टली लोग कौन थे? चरवाहे लोग थे, शेपर्ड्स थे। और उनको ये समझ में आ गया कि ये यीशु ने क्या कहने आ रहे हैं। तो उसने बोला कि मैं सच तुम्हें बताता हूं, जो आदमी जो दरवाजे के द्वारा नहीं आता है और दूसरे माध्यम से जो भी अंदर आते हैं, वो कौन है? चोर और डाकू है। तो शुरुआत में ही यीशु एक चीज का स्थापित करता है कि अगर कोई बकरी के सामने आना चाहता है, वो कौन सी जगह से आना पड़ेगा? द मैन हु एंटर्स बाय द गेट इज द शेपर्ड ऑफ हिज शीप। अगर कोई दरवाजे के अंदर से अंदर आते हैं, वो कौन है? एक अच्छा चरवाहा है। अब जब लोग ये सुनते हैं, उनके मन में क्या चलेगा? उनके मन में भी वही भावना चलेगा जो एक चरवाहा का है। उस जमाने में कैसा होता था कि बकरियों को वो ग्रुप में कुछ 50 होंगे, या कुछ लोगों को 100 रहेंगे, कुछ लोगों को 1000 रहेंगे। इन सारे बकरियों को वो लोग क्या करते हैं? एक बड़ा पेन के अंदर, मतलब एक बड़ा कमरा जैसा खुला कमरा, जिसका छत नहीं शायद रहेगा, मगर खुला जगह पे चारों तरफ पत्थरों से ऐसा बनाया हुआ एक जगह रहेगा, जिसके अंदर ये बकरी को पालते हैं। ये जगह पे उसको हमेशा पता है कि ये दरवाजे के अंदर से वह हर दिन वो बकरी को लेके जाते हैं और वापस क्या करते हैं? लेकर आते हैं। कभी एक चरवाहा ये नहीं बोलते हैं आज कुछ अजीब सी करते हैं, आज सारे बकरी को हम दूसरे रास्ते से सब बकरी को बोलते हैं आज सब क्या करोगे? ये पत्थर को जंप करके इस तरफ आओ, मैं भी इस तरफ से जंप कर जाता हूँ। या एक दिन ये नहीं बोलता आज जंप करके अंदर जाएंगे, कभी वो नहीं करता। हमेशा वो किधर से जाते हैं? वो दरवाजे के द्वारा अंदर आते हैं और दरवाजे के द्वारा वह बाहर आते हैं। क्यों? क्योंकि वह चरवाहा है, वह अपने बकरियों का ख्याल करता, वो नहीं चाहता है कि वो अपने बकरियों को साथ कोई हादसा ना हो सकता है अगर वो गलत रास्ते चुनने से, गलत रास्ता बकरियों को दिखाने से, शायद वो भी क्या करेगा? उस तरफ से एस्केप करने की कोशिश करेगा, शायद उसका पैर टूटेगा या उसको कुछ हादसा हो सकता है। इसीलिए हमेशा वो सावधान रहता है अपने बकरी को सही रास्ते से वो अंदर लेकर आना और बाहर लेकर जाना, ठीक है? इधर पहले उसने बोला चोर है या डाकू है, मगर अगला शब्द 2 में उसने बोला है द मैन हु एंटर्स बाय द गेट इज द शेपर्ड ऑफ हिज शीप, ठीक है? जो बकरियां हैं, उस बकरी का मालिक या उस बकरी का चरवाहा किधर से आते हैं? वो दरवाजा से आते हैं। अगला शब्द 3 द वॉचमैन। वॉचमैन का आप समझते हैं ना, जो वॉचमैन किसको बोलते हैं? जो देखभाल करते हैं, वो मालिक नहीं है, उसका काम क्या है? देखभाल करना है। तो वॉचमैन अपना दरवाजा किसके लिए खोलते हैं? अपने मालिक के लिए, अपने चरवाहा के लिए क्या करते हैं? खोल के देते हैं।
अगर कोई और आते हैं तो ये वॉचमैन क्या बोलेगा, कौन है, क्यों आए हो, किससे मिलने जा रहे हो। आपने देखा कई कई बड़े बिल्डिंग्स में जाए तो उधर कौन रहेगा, वॉचमैन रहेगा ना। वो बहुत सवाल हमसे करता है, क्यों, क्योंकि हम उधर के लोग नहीं हैं। मगर समझो हम उधर रहने वाला लोग हैं, तो वो आएगा तो हमें क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग सर, दरवाजा खोलेगा, अंदर लेके जाएगा। अगर हमारे पास कुछ सामान है तो वो शायद हमें मदद करेगा अंदर लेकर जाने के लिए, नहीं तो वो बोलेगा इधर लिखो, इधर साइन करो, किसको मिलना है उसको फोन करो, पूछेगा, बहुत सारे नाटक चलेगा, हाँ ना। मगर ये जगह पे बोलता है कि वॉचमैन अपने अपने मालिक को, अपने चरवाहा को देखते ही वो क्या करेगा, दरवाजा को खोल देगा। तो इधर तीन चीज हम देखते हैं, एक वॉचमैन है, फिर एक दरवाजा है, और फिर चरवाहा है। ठीक है, ये तीन चीज का इधर जिक्र किया है। ये क्या है हम आगे जाके देखेंगे। मगर जब ये जो चरवाहा अंदर आते हैं, दरवाजा खुला दिया जाते हैं, अगला शब्द में लिखा है 3 का दूसरा भाग में, उनका बकरियां जो है उसका आवाज को क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। मेरे पास एक वीडियो था, शायद वॉच की होता तो दिखा सकता था, उसमें दिखाता है कि कैसा बकरियां ने अपने चरवाहा का आवाज को पहचानते हैं। वो एक एक्सपेरिमेंट किया पहले, कुछ 5-6 लोग गए, एक एक कर, और वो जाकर ये बकरियां वो क्या बोलते हैं, पहाड़ में ऐसे इधर उधर घूम रहे। पहले व्यक्ति जाके उसको बुलाया अपने अपने आवाज में, कोई भी बकरी उधर से हिला नहीं, वो बहुत देर कोशिश किया, वो गया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी बुलाया, कोई उधर से हिला नहीं, तीसरा आया, कोई हिला नहीं। ऐसा कोई बहुत कोशिशों के बाद आखिरी में उसका सही चरवाहा उसके पास आया। उसने अपने चरवाहा को बुलाया, उसका बुलाने का एक तरीका होता है, वो तरीके से उसने अपने चरवाहा को बुलाया। 2-3 सेकंड लिया होगा, पूरे के पूरा उधर कुछ 100 बकरियां शायद थे, बस पूरा का पूरा दौड़ कर ऐसा आया, दौड़ कर अपने चरवाहा के पास आया। वो एक बहुत खूबसूरत वीडियो था, वो देख के हमें ये पता चलता है कि ये कौन है, ये बकरियों का चरवाहा है। तो वो कैसे उसको पता चला, हमें पता चला कि यही उनका चरवाहा है, क्योंकि बाकी लोगों ने कोशिश किया, क्या उसने, वो बकरियों ने आया नहीं आया। मगर जब वह व्यक्ति ने जब उसको बुलाया, तब हमें पता चला कि सारे के सारे उसका आवाज को क्या किया, पहचान लिया और दौड़कर उनके पास आया। तो इसीलिए इधर कहता है कि उनकी बकरियां जो है उनकी आवाज को क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो पहचानने का आफ्टर इफेक्ट, उसका अंजाम, रिजल्ट क्या होते हैं। अगला शब्द बोलते हैं, ही कॉल्स हिज ओन शीप बाय नेम एंड लीड्स देम आउट। वह अपने बकरियों को अपने उनके नाम लेकर क्या करते हैं, पुकारते हैं, और वह उनके पास क्या करते हैं, दौड़कर आते हैं, और वह उनके साथ बाहर चलते हैं। ये भी हमने गए हफ्ते देखा कि कैसे परमेश्वर हमारा नाम लेकर हमें जानते हैं। 100 बकरियां रहेंगे, फिर भी वो हर एक बकरियों को क्या जानते हैं, नाम लेकर जानते हैं, क्योंकि यह अपने बकरियां हैं और वह उनसे बेहद प्यार करते हैं। तो इसलिए हम उधर ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे। अगला शब्द हमें बताता है, when he has brought out all his own, he goes on ahead of them। अभी हमने बोला जब चरवाहा आते हैं, कौन दरवाजा खोलते हैं, वॉचमैन दरवाजा खोलते हैं, और कौन अंदर आता है, चरवाहा अंदर आते हैं, और आने के बाद वो क्या करते हैं, अपने बकरियों को बुलाते हैं, और जब बकरियां क्या करते हैं, फिर उसका आवाज पहचानते हैं, और फिर क्या होते हैं, वह दरवाजे के द्वारा किधर जाते हैं, बाहर जाते हैं। तब क्या होते हैं, बाकी सारे बकरियां जो थे उधर थे, वो सब उसका पीछा करके जाते हैं। कैसा पीछा करते हैं, when he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice। उसने उन सबको बाहर लेकर आते हैं, और वह उनके पीछे करते हैं, क्योंकि वह उनका आवाज को पहचानते हैं। वही लिखा है ना आपके हिंदी बाइबल में, वह उनका आवाज को क्या कर लेते हैं, पहचानते हैं, इसीलिए वह उनका पीछा कर लेते हैं। अगला शब्द, बट दे विल नेवर फॉलो अ स्ट्रेंजर। अगला शब्द वापस यीशु ने याद दिला रहा है, वह कभी एक
स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कौन है? एक अजनबी का पीछा नहीं करेगा। अजनबी कौन होता है? जिसके बारे में हमें पता नहीं। कभी एक बकरी एक अजनबी का पीछा नहीं करते, वो उनका पीछा करता है जिसको वह जानता है। कैसे जानते हैं? आवाज को लेकर पहचानते हैं। यीशु इधर बोलते हैं कि मेरा बकरियां जो है वो क्या करते हैं? मेरे आवाज को पहचानते हैं। ठीक है, तो यह बहुत जरूरी है हमें जानने के लिए। तो इसमें एक शब्द हमें दिखाई देते हैं कि यीशु बोलते हैं द वन हु एंटर्स बाय द गेट, जो दरवाजे से गुजरते हैं वो कौन है? द शेपर्ड ऑफ द शीप, वो बकरी का चरवाहा है। उसका मतलब वो कौन है? सच्चा है, वो रियल है, वो डुप्लीकेट नहीं है ना। वो उस वॉचमैन देख के बता देगा कि यह कौन है? सही बंदा है, उसको कभी धोखा नहीं दे सकते। जब वो अंदर आते हैं हमें पता चलता है ये आदमी कौन है? दरवाजा से आया है और यह सच्चा चरवाहा है, रियल है। दूसरा, ये चरवाहा के बारे में हमें दूसरा एक और चीज हमें जानना है कि ये जो चरवाहा, यीशु खुद बोलता है ये जो चरवाहा मैं हूं, और मैं कैसा चरवाहा हूं? अच्छा चरवाहा। तो दो चीजें जो यीशु अपने बारे में बोलता है, जो हिंदी में सुनने में बहुत अच्छा लगता है। पहले वो बोलते हैं मैं सच्चा चरवाहा हूं और मैं अच्छा चरवाहा। सब पास में जो बैठे हैं उसको बोलिए यीशु सच्चा चरवाहा है और अच्छा चरवाहा है। आप दोनों एक दूसरे से बोलिए, उधर बोलिए, यीशु अच्छा चरवाहा है और सच्चा चरवाहा है। ये दो गुण जो है वो मिलजुलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चरवाहा का है, और वो कौन है? यीशु मसीह है। ठीक है, कभी हमें ये गुण में से कोई एक किसी से मिलजुलता है, कभी हमें लगता है कि ये सच्चा चरवाहा है, मगर बाद में हमें पता चलता है ये अच्छा चरवाहा नहीं। कभी हमें लगता है कि ये अच्छा चरवाहा है, मगर वो कौन निकलता है? सच्चा चरवाहा नहीं निकलता। मगर सिर्फ और सिर्फ यीशु ही एक ऐसा चरवाहा है जो सच्चा भी है और वह अच्छा भी है। इंग्लिश में बोलते हैं ही इज अ रियल शेपर्ड एंड ही इज अ गुड शेपर्ड। ठीक है, तो ये दोनों हमें हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। कभी हमें लगता है कि यीशु ने मेरे लिए कुछ नहीं करता है, यीशु मेरे भलाई नहीं किया है, जो मेरा प्रार्थना है उसका उत्तर नहीं दिया है, इसीलिए यीशु कौन नहीं है? अच्छा चरवाहा नहीं है। अगर आपको लगता है यीशु अच्छा चरवाहा आपके लिए नहीं निकला, फिर भी आपको ये चीज याद रखना है कि वह सच्चा चरवाहा है। अगर वो सच्चा चरवाहा है तो अगर आपके लिए भला अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है तो वह आपके लिए कुछ कर रहा है, और वो सही वक्त पर आपके लिए कौन निकलेगा? अच्छा चरवाहा निकलेगा। आपको कभी लगता है कि क्या मैं सच्चे परमेश्वर के पीछे जा रहा हूं? क्या मैं यीशु ही सच्चा परमेश्वर है? आपको यीशु के ऊपर अभी तक विश्वास नहीं हुआ है, आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि वही सच्चा परमेश्वर है, और सही वक्त पर परमेश्वर अपने आप को मुझे रिवील करेगा, पहचान दिलाएगा और मुझे समझाएगा कि वह अच्छा चरवाहा है। ये दोनों हमें एक दूसरे से अलग कभी नहीं कर सकता। बाकी लोगों से हम क्या कर सकते हैं? ये दो शब्द को अलग कर सकते हैं, मगर परमेश्वर से ये दो शब्द को कभी अलग नहीं कर सकता। वो सच्चा भी है और वह अच्छा भी है। मगर बाकी लोग कौन है? चोर और ठाकुर। ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मल लोग हैं जो यीशु के सिवा और कोई हमें दरवाजे के द्वारा बाहर लेकर या उसका घर से बाहर लेकर जाना चाहते हैं, तो वो सीधा कौन है? चोर और ठाकुर। ऐसा नहीं कि वो यीशु ने बोला थोड़ी देर के लिए उसका ख्याल करके यीशु ने किसी को आज्ञा नहीं दिया है कि वह बोला है कि मैं अपना चरवाहा का ख्याल करता हूं। उसने बोला मैं आई एम द गुड शेपर्ड। तो यीशु के सिवा और कोई नहीं है। इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग आते हैं और बोलते हैं मैं कौन हूं? यीशु हूं, या मैं भी एक यीशु हूं। मैं फूल भी चमत्कार करके देखेंगे, या वो बोलेंगे मैं अंतिम यीशु हूं जो बाइबल पे लिखा गया है। ये आपको दिखाई देगा, या आप यूट्यूब में जाके गूगल मारेंगे जीसस ऑफ 2021, आप बहुत सारे जीसस को दिखाई देगा। यूट्यूब में ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको भटकाने के लिए वो स्थापित करेगा बाइबल के द्वारा कि वही कौन है? यीशु है। मगर यीशु ने बोला है कि मैं
सच्चा चरवाहा हूं और मैं अच्छा चरवाहा हूं। और जो अच्छा चरवाहा है वो कैसे उसको पहचानते हैं? उसका आवाज के द्वारा पहचानते हैं। अगर आपको उसकी आवाज ही पता नहीं तो आप क्या हो जाओगे? गलत चरवाहा का पीछे चला जाओगे। इफ यू डोंट इवन नो हु इज if you can't recognize the voice of the good shepherd, you will go after any shepherd. सही ना? अगर आप आपकी चरवाहा का आवाज नहीं पहचानते तो आप किसी का भी पीछे चल जाओगे। मेरे साथ है ये? क्या कब हो सकता है? कब हो सकता है ये स्थिति? एक हाँ, जब आप उसका आवाज पहचानते नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी सोचो, इधर 100 बकरियां हैं, उनमें से एक लड़की बकरी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? औरत बकरी को बकरी बोलते हैं ना, ठीक है। अगर वो एक बच्चे का जन्म दिया, अभी अभी उसका जन्म हुआ है, क्या वो चरवाहा का आवाज तब पहचानते हैं? नहीं पहचानते। मगर वो किधर का है? उधर का ही है, मगर उसका क्या लगता है? थोड़ा वक्त लगता है उसको पहचानने में। मगर 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन जाने के बाद वो स्लोली किसका आवाज पहचानना शुरू करता है? उसका चरवाहा का शब्द पहचानना शुरू करता है। बाद में उसको पहचान लगता है कि जब भी ये चरवाहा आता है मेरे लिए क्या होता है? खाना मिलता है, वो मुझे पानी पिलाते हैं। तो उसको समझ में आता है कि ये कौन है? एक अच्छा चरवाहा है। इसीलिए जब भी एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, यीशु को नया अपनाता है, उसको थोड़ा वक्त लगता है यीशु का आवाज को पहचानने में। मगर जैसे ही वो यीशु का आवाज थोड़ा थोड़ा पहचान लेते हैं, उसको ये 2 चीज से पता चलता है कि वह अच्छा चरवाहा है और सच्चा चरवाहा है। दूसरा कब हो सकता है? जब वो आवाज को पहचानते नहीं। हाँ, जब वो उसका कान है ना, उसका कान बहरा है, जब वो बकरी बहरा है, वो सुनते नहीं, उसका आवाज जिसका चरवाहा है उसका आवाज को बिल्कुल उसके कान तक पहुंचते नहीं। इसीलिए यीशु ने हमें गए दृष्टांत में बोला उनको कान तो दिखाई देगा मगर वो क्या नहीं करते? सुनते नहीं। हम बोलेंगे प्रभु देखो मेरे कान तो है, मगर प्रभु ने क्या बोला? कान तो है मगर सुनता नहीं। प्रभु ये इस दुनिया में यही एक चीज है जो प्रभु ने हमेशा खुल के रखा है। रात को सोते वक्त भी अगर किसी ने पटाखा फोड़ दिया तो हमारा आंख क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा हमारा क्या होना चाहिए? शार्प होना चाहिए, सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। वो एक दृष्टांत है, एक चीज याद दिलाता है, जो मसीह का आवाज को हमें हमेशा क्या करना चाहिए? सुनना और पहचाना और समझना जरूरी है। आत्मिक जीवन में हम बहुत साल आते हैं मगर हमेशा बहुत लोगों का क्या हो जाते हैं? क्या करते हैं? बंद रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वह परमेश्वर के पास जाकर उसकी आवाज सुनने का मौका आते हैं, वो लोग क्या नहीं करते? सुनते नहीं। उसको पता नहीं कि इसका आवाज कैसा होता है। सही बहरा वैसा होता है ना, उसको पता नहीं आवाज का मतलब क्या है। आज हमने अच्छा आराधना किया, जयंतु ने कीबोर्ड बजाया, दीपक ने गिटार बजाया, मगर अगर सोचो इधर एक व्यक्ति है जिसको कान बिल्कुल काम नहीं करता, तो वो इधर आएगा, क्या उसको वो मजा ले पाएगा वो कीबोर्ड का? उसको पता है कि कुछ तो कर रहे ये लोग, मगर पता नहीं क्या कर रहे ये लोग, वैसे रहेगा। सही ना? वैसे ही कुछ कभी कभी ऐसा होता है, हम मसीह होते हुए भी हम कलीसिया में आते हैं, वचन को सुनते हैं, मगर हम कैसे लोग होते हैं? बहरे लोग होते हैं जो अंदर ये नहीं जाते। तो इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हमारा 2 कानों को अच्छे से साफ करना या अच्छे से इस्तेमाल करना, पहचानना कि जो हमसे बात करता है वो कैसा होता है। परमेश्वर के साथ वक्त बिताना और उनके साथ प्रार्थना में रहना, पवित्र आत्मा से भरपूर होना। यीशु ने बोला जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सही रास्ते पर लेकर जाएगा, वो जो मैंने तुम्हें जो सिखाया है वो तुम्हें याद दिलाएगा। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु के साथ जुड़े रहना और पवित्र आत्मा का सहायता लेना। इसीलिए हमने बोला ये हफ्ते में हम वो उसके लिए हम समय बिताएंगे, पवित्र आत्मा से सुनने के लिए हम ये हफ्ता बिताएंगे। और आगे बताता है वचन, यीशु बोलते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूं, 11 में लिखा है। और अच्छा चरवाहा क्या करते हैं? अपने बकरी के लिए पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। 11 में क्या लिखा है?
10:11, जॉन 10:11। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आमीन। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए खाना पीना ही नहीं देते, वो क्या करता है? उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान करते हैं। सोचो, गए हफ्ते हमने खोए हुए बकरी का कहानी देखा। वो खोए हुए बकरी जहां जाते हैं उधर क्या उधर खास नहीं है? क्या वो खुद वो निकाल के खा नहीं सकते? आया ना, आया ना, खा सकते हैं। क्या वो जो जगह पे जा रहे हैं कभी क्या उसको पानी नहीं मिल पाते? कहीं तो मिल जाएगा उसको पानी, मगर ऐसा ये क्या चीज है जो खाने और पीने को छोड़कर एक चरवाहा को अच्छा चरवाहा बनाता है? वह अपने चरवाहा के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। यही हमने गए हफ्ते में देखा कि यीशु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर बलि हुए। आमीन। तो यीशु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो बोला है कि मैं तेरे लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। मेरे साथ है? इसीलिए यीशु ने बोला, ये मत सोचो कि मैं क्या खाऊंगा, ये मत सोचो कि मैं क्या पीऊंगा। ये कौन, किसकी सोच है? जो परमेश्वर को नहीं जानते उनकी सोच है। मगर तुम किस चीज की खोज में रहो? कि उसकी राज और उसकी धार्मिकता के खोज में रहो, और उसकी साथ साथ ये सारी चीजें तो वैसे ही क्या करने वाला है? मिलने वाला है। उसने इतना नॉर्मली यीशु ने बोला खाने और पीने के बारे में। उसने बोला वो देखो आकाश में उड़ने वाला वो पक्षियों को, या देखो वो रास्ते में जो गए हफ्ते हमने रास्ते पे जा रहा था, एक सुंदर सा एक फूल मैंने देखा, और अरुण को बोला अरुण देखो ये जंगली फूल है। रास्ते में कहीं हमने देखा, याद ही नहीं आ रहा, दो रास्तों के बीच में वो आया है, बहुत खूबसूरत। उसमें एक इतना ही है वो पौधा, मगर उसका पूरा का पूरा फूल है, अच्छा खूबसूरत ही फूल है, जो हमारा घर पे भी इतना खूबसूरत कभी हम बना नहीं पाते हैं। और वो देखकर परमेश्वर ने बोलता है, अगर मैं उसको इतने अच्छे से सजा सकता हूं तो आपको मैं कितना अच्छे से ख्याल कर सकता हूं। Understood, Iris? When God is saying, look at the flowers that are out there. If I can make them so beautiful, how much more can I take care of you? जो रास्ते में जो फूल है, रास्ते में जो चीजें देख के हम बोलते हैं कितना सुंदर है ये, अगर हम उसको देखकर ये बोल सकते हैं तो परमेश्वर आपका भी उससे कई गुना ज्यादा ख्याल कर सकता है। वो वचन और एक कदम आगे जाकर बताता है, सोलोमन जो राजा है उसको देखो, उसने भी ये जो फूल के जो कपड़े हैं उसकी सवान उसने भी खुद कभी इतना खूबसूरती से पहना, उतनी अच्छा से मैं उसका क्या करता हूँ? ख्याल करता हूँ। हमको लगता है मैं ही मेरे अच्छा ख्याल कर सकता हूँ, मैं ही सबसे अच्छा कपड़ा खरीद सकता हूँ। जब दुकान जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, हम तो साल में एक बार या 2 साल में एक बार कपड़े खरीदने के लिए कभी जाते हैं, मगर जब जाते हैं अरुण बोलते गोकुल मेरे साथ आओ। मैं बोलूँ क्यों? तू जो दिखेगा ना वो कैसा होता है? अच्छा कपड़ा होता है। और वो लेकर आके 1 ही या 2 हफ्ते में वो क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। तो गोकुल का क्या हो गया? सही ना? आपको शायद आप दुकान पे जाते हैं, आप जाके देखते हैं मुझे ये दुकान में सारे में से सबसे अच्छा कपड़ा मुझे खरीद के जाना, ऐसा सोच में जाते हैं ना? या आप देखते हैं उधर कोई भी कपड़ा मिले बीच से चलेगा, दीपक दुकान पे जाएगा तो हम बोलेगा अच्छा भैया वो वाला कपड़ा दिखाओ, ये वाला कपड़ा दिखाओ, ये भी दिखाओ, वो भी दिखाओ। वो कपबोर्ड में जितना भी है वो पूरा नीचे आने के बाद हम क्या बोलते हैं? पसंद नहीं है तो दूसरा दुकान पे जाते हैं, है ना? 2-3 दुकान तक कम से कम चक्कर मार के हम क्या करते हैं? हमें लगता है ये अच्छा कपड़ा है, मगर फिर भी वो क्या करते हैं? 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद हम एक वॉश करते हैं, उसका कपड़े का कलर निकल जाते हैं, या फट जाते हैं, या वो छोटा हो जाते हैं, या बहुत बड़ा हो जाते हैं। हाँ, उसमें जो डिजाइन है वो सब गिर जाते हैं। कितना तो वही प्रॉब्लम है ना, जो भी डिजाइन है वो सब 1 हफ्ते 2 हफ्ते में गिर जाते हैं। मगर परमेश्वर ने याद दिलाता मैं अच्छा चरवाहा हूं। अगर मैं ये दुनिया का रखवाला कर सकता हूँ, उसको मैं खूबसूरती से सजा सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं कर सकता? तो आज हमें ये चीज याद रखना है कि मैं नहीं, कोई और नहीं, परमेश्वर ही कौन है? अच्छा चरवाहा है। वापस हम पास में जो बैठा है उसको याद दिला है, परमेश्वर अच्छा चरवाहा है, यीशु अच्छा चरवाहा है। आमीन, आमीन।
तो हमने अभी बोला कि यीशु कौन है? अच्छा चरवाहा है। दूसरा साथ में एक और शब्द लिखा है, Therefore Jesus said again, वापस यीशु ने बोला, सच्ची सच्ची में मैं आपको, बहुत सच में मैं ये बोलता हूं कि मैं कौन हूं? साथ कोई पढ़ेगा हिंदी में? मैं, तब यीशु ने उससे फिर से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं हाँ। कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। भेड़ों का कौन है मुंह? मैं द्वार हूं। अभी उसने क्या बोला? मैं चरवाहा हूं। और वॉचमैन कौन क्या बोलता है? दरवाजा खोलता है। अभी वो बोलता है मैं कौन हूं? वही दरवाजा जो अभी वॉचमैन ने जो खोला ना, वो दरवाजा कौन है? वो मैं हूं। तो यीशु इनमें से कौन है? पहला बोला चरवाहा हूं, जो अंदर आते हैं दरवाजे के द्वारा। अभी बोलता है जो दरवाजा जो है वो कौन है? वो मैं हूं। तो इन दोनों में से यीशु कौन निकला? अजीब शब्द है ना, साथ एक बोलता है और पहला जो शब्द किधर गया वो? तीन में लिखा है, गेट कीपर ओपन्स द गेट फॉर हु? फॉर हिम। हाँ, फॉर हिम। 11 में लिखा है, आई एम द गुड शेपर्ड। किसके लिए खुलता है? जो अच्छा चरवाहा के लिए खुलता है। मगर साथ में लिखा है जो दरवाजा जो खुला ना, वो दरवाजा कौन है? मैं ही हूं। तो इधर यीशु ने कैसा, कौन सा वाला निकला? दरवाजा है या वो चरवाहा है? हाँ, दरवाजा भी है और चरवाहा भी है। He is the way, Jesus is the way to the truth and life. So that is the way. वो दरवाजा भी कौन निकला? यीशु ही निकला। दरवाजा के अंदर से आने वाला भी कौन निकला? यीशु निकला। यीशु का वचन बोलता है वो शुरुआत से था और वो है और वो हमेशा रहेगा, है ना? तो वो अल्फा और ओमेगा कौन है? यीशु है। आदि और अंत उसके तुलना में और कुछ नहीं, और कोई नहीं। और बोलता है मैं रास्ता हूं, मैं सच्चाई हूं, मैं कौन भी हूं? मैं जीवन भी हूं, है ना? तो यीशु का स्वभाव, यीशु का चरित्र अलग अलग का है। यीशु ने बोला अभी मैं अच्छा चरवाहा हूं, उसके साथ साथ मैं कौन भी हूं? मैं एक मार्ग भी हूं। मार्ग भी मैं हूं, चरवाहा भी कौन हूं? मैं हूं। अभी बताएं, तो अगर कोई बकरी के पास आना चाहता है तो वो किसके द्वारा आना पड़ेगा? यीशु के द्वारा आना पड़ेगा। और जो यीशु के द्वारा आता है वो कौन है? अच्छा चरवाहा है। और अच्छा चरवाहा कौन है? यीशु ही है। तो इसमें यीशु ने डबल रोल में एक चीज बोल रहा है, मेरे सिवा और कोई तुम्हारे लिए नहीं है। यीशु प्लस और कुछ नहीं है। जीसस प्लस जीसस इज इक्वल टू क्या है? जीसस ही है। जीसस प्लस मेरी है? नहीं है। जीसस प्लस जोसेफ है? कुछ नहीं है। जीसस प्लस अल्लाह है? नहीं है। जीसस प्लस शिवा कुछ बनेगा? नहीं। जीसस प्लस जीसस इज इक्वल टू क्या है? अलग जीसस। एक अजीब सी इक्वेशन है, जैसे कि 1 × 1 = 1। ये इसीलिए वो 1 का इक्वेशन हमेशा क्या रहा है? 1। ये 1 के साथ और कोई नंबर जुड़ेगा, उसका इक्वेशन बदल जाएगा, सही ना? 2 × 1 2 हो जाएगा। 2 × 2 क्या होगा? 4 हो जाएगा, बदल जाएगा। मगर हमेशा एक ही इक्वेशन है जो हमेशा नहीं बदलता, वो क्या है? 1 × 1 = हमेशा 1। यीशु और यीशु हमेशा कौन ही रहेगा? यीशु ही रहेगा। इसीलिए हम बोलते हैं यीशु वही था, वही है, वही रहेगा। वो उसका स्वभाव में या उसके साथ और कोई नहीं है, हमेशा यीशु ही है। अब तो यीशु का हमने डबल एक्शन इधर हम देख रहे हैं पिक्चर में। यीशु वापस अपने आप को डबल रोल में प्रवेश कर रहा है। वो बोल रहा है कि मैं कौन हूँ? मार्ग हूँ। आई एम द गेट। मैं वो दरवाजा हूँ। क्यों यीशु ने बोला कि मैं दरवाजा हूँ? क्यों यीशु ने ये नहीं बोला कि मैं दीवार हूँ? क्यों यीशु ने ये नहीं बोला? हाँ, यीशु एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी को बंद करके नहीं रखना चाहता, या किसी को बाहर में रखना चाहता, या किसी को अंदर में रखना चाहता।
यीशु एक ऐसा दरवाजा है जिसमें हमें स्वतंत्रता है कि हमें यह फैसला करने के लिए कि मैं अंदर आऊं या मैं बाहर जाऊं। हम बाहर भी जाएं, किसके द्वारा जाना पड़ेगा? यीशु के द्वारा जाना पड़ेगा। हम अंदर आए, किसके द्वारा आना पड़ेगा? यीशु के द्वारा ही आना पड़ेगा। स्वर्ग से हमें कोई आवाज आता है, किसके द्वारा आएगा? यीशु के द्वारा। स्वर्ग में कोई आवाज हमारा जाना है तो वो भी किसके द्वारा जाएगा? यीशु के द्वारा, और कोई रास्ता नहीं है। वचन बोलता है हमें रक्षा पाने के लिए आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का नाम ही है। 12 बोलता है जो द हायर्ड हैंड हिंदी में क्या है? जो मजदूर लोगों को अगर मैंने ये काम दिया होता, द हायर्ड हैंड इज नॉट द शेपर्ड एंड डज नॉट ओन द शीप, सो व्हेन ही सीज द वुल्फ कमिंग he abandons the sheep and runs away। मजदूर लोगों को अगर मैंने बोलता बेटा थोड़ा देर मेरा बकरी है उसको संभालो, अगर मैं वैसे उनको बोल दिया होता तो वो लोग क्या करते थे? जब लोमड़ी आते थे तो वो लोग क्या करते थे? उसको छोड़कर अपनी जान को क्या करते थे? बचाते थे। इसीलिए मैंने किसी और के ऊपर भरोसा नहीं रखता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं कौन हूं? दरवाजा हूं और मैं चरवाहा भी हूं। तो इधर यीशु बोलता है हायर्ड हैंड का मतलब है मजदूर का काम क्या होता है? पैसा लेकर काम करना। तो हमने पहला एक व्यक्ति को देखा, वॉचमैन। वो कैसा काम करता है? पैसा लेकर काम करता है या मुफ्त में काम करता है? पैसा लेकर काम करता है वॉचमैन, वो भी पैसा लेकर। तो सोचो एक बैंक है, जिस बैंक के आगे आप देखे तो एक आदमी गन लेकर खड़ा होगा, अच्छे यूनिफॉर्म पहन के, टोपी पहन के, लोगों खड़ा रहेगा। हम अंदर आएगा तो वो बोलेगा क्यों आए? हमें पैसा डालना है। तो वो बोलेगा इधर लिखो, तो हम लिखेंगे। फिर वो बोलेगा हाँ कुछ हथियार है, चेक करेगा, फिर बोलेगा अंदर जाओ। सही? बड़े बैंक में अब जाएंगे तो ऐसे ही होगा। या कुछ बिल्डिंग से अंदर जा रहे हैं तो वही वो वॉचमैन वही काम करेगा। वो कैसा आदमी है? पैसे के लिए वो काम करता है। अभी सोचो वो वॉचमैन उधर खड़ा है और एक मैन आकर खड़ा हो रहा है, अंदर से काला कपड़ा पहनकर, टोपी पहनकर, अंदर से AK-47 लेकर 10 लोग वो अंदर से जंप मार के बाहर आए हैं। क्या वो आपको बचाएगा? नहीं बचाएगा। वो वॉचमैन है ना, उनके पास क्या है? हथियार भी। वो बैंक में किसी का पास क्या नहीं है? हथियार नहीं। इसने चेक करके अंदर भेजा है, किसी के पास हथियार नहीं है, क्योंकि अगर तू हथियार लेकर आया तो क्या करेगा? किसी को चोट पहुंचा सकते हो, ये बोलकर वो हमें डराकर अंदर भेजा है। हम उसको डर करके अंदर गया है, वो ये सोच के इसके पास क्या है? हथियार है। और हमारा सोच है अभी ठाकुर आ गया, कौन हमें बचाने वाला है? ये। मगर वो क्या करेगा? पहला वो डालेगा और बोलेगा सर मैं इधर का ही नहीं, मुझे छोड़ दो। वो भागेगा। पहला कौन भागेगा? वो दरवाजे पे खड़ा है, पहले वो भागेगा। बाद में वो बोलेगा बाकी का कुछ भी हो, मुझे इतना तो परवाह, इतना तो पकड़ नहीं मिलता। मेरा पकड़ कितना है? जान देने के लिए नहीं। तो वो अभी वास्तव समय यही वॉचमैन के पास आते हैं। अगर सोचो यीशु दरवाजा है, यीशु अच्छा चरवाहा है, मगर ये वॉचमैन तो पकार में काम करता है। तो अगर कल ये लोमड़ी आया तो कौन पहला भागेगा? वॉचमैन पहले भागेगा। तो कोई क्यों? यीशु ने चरवाहा, दरवाजा भी वो बना और चरवाहा भी वो बना, मगर वॉचमैन को क्यों उसने दूसरे आदमी को क्यों काम पे रखा? अजीब है ना? तो इधर हमें वचन वो वचन हमें वापस याद दिलाता है। ये 12 में द हायर्ड हैंड, जिसको हम पकार पे रखते हैं ना, वो कभी अपने जानवर के लिए जान नहीं देता। वो छोड़ के भाग जाते हैं। द वुल्फ अटैक्स द फ्लॉक एंड स्कैटर्स इट। द मैन रन्स अवे बिकॉज ही इज अ हायर्ड हैंड एंड केयर्स नथिंग फॉर द शीप। इसीलिए यीशु ने वापस याद दिलाता है आई एम 13:14 में बोलते हैं आई एम द गुड शेपर्ड। ये दूसरी बार यीशु ने चरवाहा का बारे में बोलता है। इधर यीशु का तीसरी रोल आता है। वो बोलता है मैं ही चरवाहा हूँ, मैं ही दरवाजा खोलता हूँ और मैं ही कौन हूँ? वो दरवाजे का वॉचमैन भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं किसी और के ऊपर क्या नहीं करता?
भरोसा नहीं करता। मैं किसी को और को काम देता दरवाजा खोलने का और बंद करने का, वो क्या करता था, प्रॉब्लम आती छोड़ता। इसीलिए वो दरवाजा के भी देखभाल कौन करता हूँ, मैं ही करता हूँ। इसका सही से समझने के लिए हमें यहूदी लोगों का चरवाहा का स्वभाव, उसका देखभाल करने का स्वभाव जानना बहुत ज़रूरी है। उन ज़मानों में जब खेती में चरवाहा को बकरी को हम लेके जाते हैं, उसको चरने में क्या बोलते हैं, खाने पीने में, है ना। तो रात के समय में ये अपने गांव छोड़कर बहुत दूर में ये लोग जाते हैं, और जाते हैं, और जहाँ खाने के लिए कुछ मिलते हैं उस जगह पे वो खुले पे अपने बकरी को छोड़ते हैं। और जब वो छोड़ते हैं, वो क्या करते हैं, जितने जगह पे वो उसके बकरी को छोड़ा है, उस इलाके को वो क्या करते हैं, पत्थर डालकर उसने एक दीवार खड़ा करता है। क्या करते हैं, दीवार खड़ा करता है। रात के समय को वो क्या करेगा, वो उसके अंदर आके घुस जाएगा और वो उधर सुरक्षित रहेगा। मगर जंगल है, जंगल में पत्थर से क्या बना सकते हैं, दीवार तो बना सकते हैं, मगर पूरा दीवार बना लिया तो अंदर घुसने बकरी को अंदर तो लेके नहीं जा सकते या बाहर लेके नहीं आ सकते, तो थोड़ा जगह उसके लिए दरवाजा के लिए छोड़ना पड़ेगा। समझ लिया, ऐसा दरवाजा उधर नहीं मिलता। तो वो क्या करते हैं, उधर का चरवाहा लोग ये सबको अंदर लेकर आने के बाद वो खुद वो दरवाजे की जगह पे वो जाके बैठते हैं, अपने लकड़ी उधर रखते हैं और वो जाकर उधर क्या कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, ताकि अगर कोई बकरी बाहर जाना है, किसके जंप मार के जाना पड़ेगा, अगर बाहर चरवाहा को जंप करके बाहर जाना पड़ेगा, और वापस अंदर जाना है फिर भी किधर से जाना पड़ेगा, बाहर से कुछ अंदर आना है, उसको पार करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी सोच लो, अभी ये तीन व्यक्ति को एक ही में जोड़ो। ये कौन है, अच्छा चरवाहा है, वो किधर अभी बैठा है, दरवाजा बनकर बैठा है। तो अगर कोई आना है या जाना है, किसको पहला पार करना है, ये चरवाहा को पार कर कर अंदर या बाहर जाना है। और वो कौन है, एक वॉचमैन है, वही उसका क्या करता है, ख्याल करता है। वो उधर बैठा है, जब तक वो उधर बैठा है, जो लोमड़ी आता है, पहले किसका सामना करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा, तभी वो क्या कर सकता है, अंदर जा सकता है। अगर वो जगह पे उसे और किसी को बिठा दिया होता, वो क्या होते थे, उनके वो लोग भागते थे। अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो उस पे आपको दिखाई देगा कि दाऊद ने कैसा अपने बकरी को संभालते थे। उसने बोलता है, एक बार मैंने जब बकरी को चराया था, मेरे बकरी को खाने के लिए कौन आया, एक शेर आया, मैंने उसको क्या किया, फाड़ दिया। क्यों, वो काम क्यों करें, क्यों उसने वो काम किया। हाँ, ये किसका बकरी है, दाऊद का बकरी है। वह किसकी सुरक्षा में है, दाऊद की सुरक्षा में है। और अगर वो शेर को बकरी का मांस खाना है, तो पहले किसी से सामना करना पड़ेगा, दाऊद पे सामना करना पड़ेगा। और दाऊद एक अच्छा चरवाहा और एक अच्छा द्वार और एक अच्छा रखवाला भी था अपने बकरी के लिए। इसीलिए उसने जाकर पहले किसका मुंह फाड़ा, एक शेर का मुंह फाड़ दिया। बाद में किसको, दो बल्लू, एक नहीं दो आया, दोनों को क्या किया उसने, मार डाला। वो क्यों, क्योंकि वह अपने बकरी का ख्याल करता है। और वो कहानी को लेकर आज यीशु वो यहूदियों को बताता कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ, मैं दरवाजा हूँ और मैं उसका रखवाला भी हूँ। ठीक है, और यह आज हमें यीशु याद दिलाता है, हमारे जीवन को लेकर वो याद दिलाता है, तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ, एक अच्छा चरवाहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ, दरवाजा हूँ। तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ, एक अच्छा रखवाला हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा स्थितियाँ जा रहे हैं जैसे कि एक बकरी के साथ जाता है, आज यीशु ये तीन चीज़ आपको याद दिलाना वाला है। आपकी हर एक ज़रूरतों को कौन पूरा करने वाला है, यीशु पूरा करने वाला है। आपका आज़ादी कौन देता है, यीशु देता है। आपका सुरक्षा कौन गारंटी देता है, यीशु गारंटी देता है। आप उनके हाथों में कौन है, सुरक्षित है। तो ये तीन चीज़ यीशु आज हमारे लिए कर रहा है।
तो अगर एक व्यक्ति 3 तरीके में हमें मदद करता है तो फिर हम किस चीज़ को डरें। इसीलिए कौन बोला, द लॉर्ड इज Lord is with me, who can be against? whom shall I be afraid of? Who हाँ, shall I be? मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे साथ है, मैं किसको देकर डरूं? ये बाइबल का वचन है, क्योंकि आज हमें ये एहसास है कि कौन मेरे साथ है। परमेश्वर। हालेलुया। जो पास में है उसको बोलिए कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे वो मेरा अच्छा चरवाहा है, मेरा अच्छा वो मेरा मार्ग है और वो मेरा रखवाला है। हालेलुया। ये विश्वास लेकर हमें जिए। वो सिर्फ और सिर्फ वो एक खोए हुए बकरी का नहीं, वो पूरा बकरी का मालिक है, वो पूरा बकरी का मालिक है और वह हम सबको ख्याल करता है। क्यों ना हम इस वक्त परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्यों ना हम सब खड़े हो जाएं और प्रभु को बोले, प्रभु तुम मेरे जीवन पे आने के लिए धन्यवाद, तुम मेरा रखवाला बनने के लिए धन्यवाद, तुम मेरा अच्छा चरवाहा बनने के लिए धन्यवाद, प्रभु तुम मेरा मार्ग दर्शाने के लिए धन्यवाद। मैं आप पर सुरक्षित हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। क्यों ना हम